हमनी के चुनाव होता तो कैसे प्रत्याशी चाहिए? हमरा कहू चाहिए हमनी के गरीब आदमी के सभे देखे, गरीब आदमी के देखे वाला। हाँ, जे खड़ियाइल बा वोट दे दियो कमलेश के। गुप्ता जी वार्ड नंबर 15 से उनको बीजेपी से ही सीट मिल गया है। चलिए, हम लोग बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारे गांव के लिए अच्छे काम करते हैं। वार्ड नंबर 15 के लिए काम बढ़िया करते हैं, तो उनको हम लोग का वोट जाएगा। यानी कमलेश जी को जिताना है? हाँ, जिताना है। कहाँ नंबर आऊ? वार्ड नंबर 15 में घर है। सभासद के प्रत्याशी का चुनाव होता है, कैसे सभासद प्रत्याशी चाहिए? कमलेश बाबू के जिताए। कमलेश बाबू के? कमलेश बाबू बढ़िया आदमी बने, काम करल है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार साहनी, आप देख रहे हैं हकीकत तक न्यूज। अभी मैं नगर पंचायत छितौनी के वार्ड नंबर 15 पथलेश्वर नाथ नगर में पहुंचा हूं और यहाँ पे एक सभासद प्रत्याशी हैं जिनको बीजेपी से टिकट मिला हुआ है और ये भी इनसे जानेंगे अगर यह नगर पंचायत के वार्ड सभासद चुनाव जीतते हैं तो यहाँ स्थानीय वार्ड के जनता के लिए कौन कौन से काम करेंगे, क्या विकास करेंगे, और दिखाइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमलेश कुमार गुप्ता। कमलेश कुमार गुप्ता। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड संख्या 15, नगर पंचायत छितौनी, पथलेश्वर नाथ जी, पथलेश्वर नाथ नगर। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिंबल दिया है, आप मुझे उस योग्य समझे कि आप अपने न्यूज चैनल पे मुझे बैठाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये बताइए सर, अगर आप अपने वार्ड से विजय घोषित होते हैं और जनता ने आपको वोट देकर विजय घोषित कर दिया तो आप अपने जनता के लिए कौन से विकास कार्य करेंगे? देखिए, मेरे वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहली समस्या ये है कि नाली जल निकास का व्यवस्था नहीं होने की वजह से गांव में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। और शौचालय, जो प्रत्येक घरों में शौचालय अभी तक नहीं हो पाया है। गरीब लोग हैं या जनता है जिनको अभी तक नहीं बन पाया है, लोग काफ़ी असुविधा महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत से आवास भी बाकी हैं। लोग सरकार ने यहाँ भी आवास का सर्वे कराया है। मेरे वार्ड में भी लगभग जो है 300 के आसपास आवास का सर्वे हो चुका है, फाइनल लिस्ट में है। और उसके बाद से पेंशन, जो बुजुर्ग लोग हैं यदि उनको आज तक पेंशन नहीं मिल पाया, नहीं मिलता है, और जो विधवा हैं उनकी वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है। तो ये जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो उसके पात्र हैं, मैं उनको हर संभव लाभ दिलाने का, उनके लिए जो है प्रयास उन तक पहुंचाने, जी एकदम उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम करूंगा। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि मेरे वार्ड के प्रत्येक परिवार में कोई न कोई जो सरकारी योजना मिलती है और जो जिसके पात्र होगा, कोई न कोई योजना प्रत्येक परिवार को मैं पहुंचवा दूं, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले प्राथमिकता यही होगी कि गरीब जनता को मदद करें। जी एकदम। हम चूंकि गरीब परिवार से हैं तो गरीबों का दर्द मैं जानता हूँ, गरीब की स्थिति क्या है। अब यहाँ देखिए, कुछ गुंडा राज का भी सिलसिला चल रहा है। कुछ प्रत्याशी चला है, बाबा का तो बुलडोजर चल रहा है उनको एकदम। उनको मैंने तो देखा है, कुछ सभासद ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो मेरे वोटरों को धमका रहे हैं, मुझे भी धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे कह दिया, साफ साफ बातों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे टिकट दिया है। और उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर के नीचे बड़े बड़े माफिया जब चले गए और बड़े बड़े गुंडे चले गए, तो जो मुझे और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं, हमारे जो है लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, उनको भी यह सोच लेना चाहिए कि जिस दिन भी नज़र में पड़ गए माननीय योगी जी के नज़र में, तो वह भी उस बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे। उनकी माफियागिरी, गुंडागिरी कुछ नहीं चलने वाली, हो जाएगी। जी एकदम। और सबसे बड़ी बात, आजकल भ्रष्टाचार जोरों पे हर जगह देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार चल रहा है। कहीं पैसे आने के बाद आपका भी तो मन नहीं बदलेगा? नहीं, मेरा प्राथमिकता यहाँ सेवा करना है। मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे पूरा जो है ये है कि मैं किस तरह से सेवा करूं और अच्छा काम करूं, ताकि राजनीति में मुझे लंबा सफर तय करना है। मुझे ये नहीं है, मुझे लालच सिर्फ सभासद पद की नहीं है,
मुझे ये है कि मैं बेहतर काम करूंगा तो आने वाले समय में मैं राजनीति में बहुत ऊपर जाऊंगा। मेरे अंदर ये मानसा है कि मैं राजनीति में बहुत आगे जाऊं और उसके लिए ईमानदार बनना पड़ेगा और मैं ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक कार्य लोगों के प्रति करता रहूंगा। ये बताइए आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। ये कमल का फूल मेरा चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैं प्रत्याशी यहाँ से बनाया गया हूँ, मेरी पत्नी बनाई गई है। मैं एक प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ काम करूँगा। क्या आपका पत्नी क्या नाम है? श्रीमती गीता देवी। और मैं अपने वार्ड के सम्मानित जनता से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि आप सम्मानित जनता एक बार मुझे सेवा का अवसर दें। आप सेवा का अवसर दें, मैं आपके सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। मैं हमेशा इस वार्ड का विकास के लिए काम करता रहूँगा। ये बताइए रउनाव का प्रत्याशी के चुनाव होता तो कैसे प्रत्याशी चाहिए? हमरा को ऊ चाहिए हमनी के गरीब आदमी के सब देखे, गरीब आदमी के देखे वाला। हाँ, ये खड़ियाइल बा आ वोट दे दिया कमलेश के। अच्छा, कमलेश बाबू के? हाँ। काहे कमलेश बाबू को वोट दें? रवि लायक बने। हाँ। काम करले बढ़िया। हाँ। वार्ड नंबर 15 में है और वार्ड नंबर 15 में एक भाई साहब मिले हैं, संतोष जी नाम है इनका। इनसे जानेंगे कि सभासद प्रत्याशी के चुनाव हो रहा है तो इनको कैसा सभासद पता जी? क्या नाम है भाई साहब? संतोष कुमार निसाब। संतोष कुमार है। किस गाँव किस वार्ड में घर है? वार्ड नंबर 15 पथलेश्वरनाथ नगर। ये बताइए आपके यहाँ सभासद प्रत्याशी के चुनाव हो रहा है तो आपको कैसा सभासद प्रत्याशी चाहिए? हम लोग को प्रत्याशी वैसा चाहिए कि जो हम लोग के साथ में दिनों रात कभी भी हम लोग जहाँ भी बुलाएं आए, कदम से कदम मिला के चले। हाँ, जब भी कोई काम हो फोन हो तो आकर हम लोग के साथ में रहें, जो काम कराना हो कहा जाए उसको कराएं। तो हम लोग के लिए तो अभी देखने में थोड़ा सा हम लोग तो बीजेपी से नहीं है, लेकिन एक कमलेश साहनी जी हैं गुप्ता जी, वार्ड नंबर 15 से उनको बीजेपी से ही सीट मिल गया है। चलिए, हम लोग बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारे गांव के लिए अच्छे काम करते हैं। वार्ड नंबर 15 के लिए काम बढ़िया करते हैं, तो उनको हम लोग का वोट जाएगा। यानी कमलेश जी को जिताना है? हाँ, जिताना है। बहुत